वेलकम दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आज हम लोग सीधे एक ऐसे डेंजरस कलेक्टिव ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबकी डिजिटल सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि स्कैम का मतलब बस ऑनलाइन पैसे चुरा लेना है, पर सच तो ये है कि ये हमारे ह्यूमन माइंड का एक मास्टर क्लास साइकोलॉजिकल हैक है। तो चलिए आज डायरेक्टली इस स्कैमर साइकोलॉजी को डीकोड करते हैं। अब ये लाइन ध्यान से सुनिए, मैं तो हाईली एजुकेटेड हूँ, मुझे भला कोई स्कैम कैसे कर सकता है। ये एक ऐसा ईगो ड्रिवन इल्यूजन है जो शायद आजकल सोसाइटी में सबसे ज्यादा कॉमन है। एक आम धारणा बन चुकी है कि फ्रॉड के शिकार वही लोग होते हैं जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं या जिन्हें टेक्नोलॉजी की बिल्कुल समझ नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? डेटा और रिसर्च क्लियरली बता रहे हैं कि आजकल टॉप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीजन्ड आईटी प्रोफेशनल्स, सीएज और यहाँ तक कि स्टार्टअप फाउंडर्स तक इन स्कैम्स में फंस रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपकी एजुकेशन और आपका प्रोफेशनल स्टेटस किसी भी फ्रॉड इम्यूनिटी की गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो आखिर एक स्कैमर का एक्चुअल प्लेबुक दिखता कैसा है? बड़ा दिलचस्प है ये। उन्हें लगता है कि जो इग्नोरेंट या अनअवेयर टारगेट्स होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल और अनप्रेडिक्टेबल काम है। लेकिन उसकी जगह अगर हमारे स्मार्ट बिजी प्रोफेशनल्स की बात करें, वो अल्ट्रा फास्ट डिसीजंस लेते हैं, बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी खुद की जजमेंट पर हद से ज्यादा ओवर ट्रस्ट होता है। वो नेचुरली इतने बिजी होते हैं कि डिटेल्स वेरीफाई करने का उनके पास वक्त ही नहीं निकलता। और सच कहूँ तो यही ब्लाइंड ओवर कॉन्फिडेंस उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। द 5 साइकोलॉजिकल स्कैम ट्रैप्स, वो 5 साइकोलॉजिकल जाल जो स्कैमर्स बिछाते हैं। देखिए, आज के स्कैमर्स सिर्फ टेक्निकल हैकर्स नहीं हैं, वो मास्टर साइकोलॉजिस्ट बन चुके हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और उनका पहला और शायद सबसे खतरनाक ट्रैप है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। होता क्या है, जब कोई इंसान ये मान लेता है कि उसे तो सब कुछ पता है, जैसे किसी आईटी प्रोफेशनल को लगता है कि वो फिशिंग ईमेल्स आंखें बंद करके पहचान लेगा, तो नेचुरल सी बात है उसकी मेंटल डिफेंसेस ऑटोमेटिकली लो हो जाती हैं। फिर स्कैमर एक बिल्कुल रियलिस्टिक लगने वाला बैंक या कंपनी एचआर का ईमेल भेजता है। सिचुएशन इतनी फेमिलियर लगती है कि माइंड अपना गार्ड कंप्लीटली डाउन कर लेता है और बस यही एक छोटी सी चूक पूरे फ्रॉड का रास्ता खोल देती है। इन स्कैमर्स का एक और गोल्डन रूल होता है, अर्जेंसी प्रेशर। आपका अकाउंट अभी ब्लॉक होने वाला है या फिर इस ऑफर में सिर्फ आखिरी 10 मिनट बचे हैं। ऐसे स्टेटमेंट सुनने में बहुत कॉमन लगते हैं ना, पर इनका एक ही मकसद होता है, आपके पास से वो क्रिटिकल थिंकिंग टाइम पूरी तरह छीन लेना। जैसे ही माइंड में एक झूठी अर्जेंसी क्रिएट होती है, हमारा ह्यूमन ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग कंप्लीटली बंद कर देता है और डायरेक्ट सर्वाइवल मोड में जंप कर जाता है। और ऐसे हाई पैनिक में लोग कुछ भी वेरीफाई नहीं करते, बस तुरंत रिएक्ट कर बैठते हैं। अब मान लीजिए अर्जेंसी ने पूरी तरह काम नहीं किया, तो क्या होगा? वहां ट्रिगर किया जाता है अथॉरिटी फियर। हमारी सोसाइटी में अथॉरिटी का इम्पैक्ट नेचुरली बहुत स्ट्रांग होता है। अब सोच कर देखिए, अगर कॉल पर कोई अचानक आपसे बहुत स्ट्रिक्ट आवाज में कहे कि वो साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहा है, या आपका आधार कार्ड किसी इल्लीगल एक्टिविटी में यूज हुआ है और अभी के अभी आप पर लीगल एक्शन होगा, किसी का भी हार्ट रेट इंस्टेंटली शूट अप हो जाएगा, राइट? ये पैनिक, ये डर इतना स्ट्रांग होता है कि प्योर फियर आपके लॉजिक को बुरी तरह ओवरराइड कर देता है और इंसान डर के मारे सामने वाले की हर बात इंस्टेंटली मानने लगता है। लेकिन गेम हमेशा सिर्फ डर का ही नहीं होता दोस्तों, कभी कभी ग्रीड और इमोशनल मैनिपुलेशन का बहुत चतुराई से सहारा लिया जाता है। फ्रॉडस्टर्स आपके सामने एग्जैक्ट वो ही चीज रखते हैं जिसकी आपको उस वक्त सबसे ज्यादा तलाश होती है, जैसे डबल रिटर्न्स देने वाले फेक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स, हाई सैलरी वाली फेक जॉब ऑफर्स, या फिर किसी रोमांस स्कैम में एक नया इमोशनल कनेक्शन। स्कैमर धीरे धीरे आपको वो सब ऑफर करता है जो आप डीपली चाहते हैं और फिर आहिस्ता से आपका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और इन सारे के सारे ट्रैप्स को परफेक्ट एंट्री पॉइंट कहाँ से मिलता है? वो मिलता है इस आखिरी ट्रैप से, जिसे हम कह सकते हैं द मुझे सब पता है सिंड्रोम। ये नॉर्मल ओवर कॉन्फिडेंस का एक अपग्रेडेड प्रो मैक्स वर्जन है। जब किसी इंसान में एब्सोल्यूट सर्टेनिटी आ जाती है ना कि उसे तो दुनिया की कोई ताकत बेवकूफ बना ही नहीं सकती, तो वो सामने आने वाले हर क्लियर वार्निंग साइन को नेचुरली अनकॉन्शियसली इग्नोर करने लगता है। वहाँ डबल चेकिंग जैसी कोई चीज बचती ही नहीं है। और याद रखिए, एक मास्टर स्कैमर को सक्सेसफुल होने के लिए आपके इस सिस्टम में बस यही एक सिंगल एंट्री पॉइंट चाहिए होता है, एनाटॉमी ऑफ अ रियल स्कैम। चलिए
अब इसे समझते हैं पुणे के रोहित की एक एक्चुअल कहानी से। तो चलिए इस पूरी थ्योरी को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ ग्राउंड करते हैं। रोहित, जो एक 18 LPA कमाने वाला एकदम टेक सैवी IT प्रोफेशनल है, उसकी इस स्टोरी पर ध्यान दीजिए। अब जरा इस फोन कॉल के प्रोग्रेशन को समझिए। बैंक से एक फेक कॉल आती है। कॉलर पहले बिल्कुल आराम से रोहित का पूरा नाम, बैंक ब्रांच और लास्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन गेस करके स्मूथली उसका ट्रस्ट जीत लेता है। रोहित कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पूरे कंट्रोल में है। फिर अचानक कॉलर अपनी पेस बढ़ाता है। सर, अगर अभी अकाउंट तुरंत ब्लॉक नहीं किया तो 1 लाख रुपए डिडक्ट हो जाएंगे। पैनिक सेट इन होता है। रोहित डर जाता है। कॉलर अर्जेंटली उसे वेरिफिकेशन के नाम पर OTP मांगता है और इस रैपिडली राइजिंग डर और हेवी प्रेशर में एक हाईली टेक सैवी इंसान होने के बावजूद बिना ज्यादा सोचे वो OTP शेयर कर देता है। और उसका नतीजा 85,000 रुपए सिर्फ 10 मिनट के अंदर। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में उसके बैंक अकाउंट से पूरे 85,000 रुपए गायब हो गए। एक छोटी सी फॉल्स ईगो, एक पल का डर और एक माइनर मोमेंटरी लैप्स ऑफ लॉजिक, रिजल्ट कितना डेविस्टेटिंग हो सकता है, ये केस इसका प्राइम एग्जाम्पल है। और सच बताऊं, ये उसके साथ हुआ कोई बैड लक या कोई टेक्निकल फेलियर बिल्कुल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इस पूरे के पूरे अटैक को रिवर्स इंजीनियर करें तो स्कैम्स का एक एक्चुअल 6 फेज फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर निकल कर आता है। फेज 1 एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देकर ट्रस्ट बनाया गया। फेज 2 आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट की गई। फेज 3 बैंक की अथॉरिटी का डर दिखाया गया। फेज 4 मेहनत के पैसे खोने का एक्सट्रीम फियर ट्रिगर हुआ। फेज 5 टाइम प्रेशर ऐड करके उसके सोचने की विंडो को पूरी तरह कंप्लीटली बंद कर दिया गया। और फाइनली फेज 6 अनथिंकिंग एक्शन, यानी डर के मारे जल्दी से OTP शेयर करवाना। तो देखा आपने, ये हर प्रोफेशनल स्कैम का एक मेटिकुलसली प्लान्ड साइकोलॉजिकल सीक्वेंस होता है। द डिजिटल सर्वाइवल टूल किट। तो आखिर इस जाल को तोड़ने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? अब जब हमने इनके इस ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह समझ लिया है तो हमें एक ऐसी टूल किट चाहिए जो इन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल अटैक्स को इफेक्टिवली तोड़ सके। और इस टूल किट का सबसे क्रिटिकल, सबसे पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म है द रूल ऑफ पॉज, जिसे हम 10 सेकंड रूल भी कहते हैं। देखिए, स्कैमर्स हमेशा चाहते हैं कि आप तुरंत बिना सोचे एक्शन लें। अगर कॉल पर कोई भी लगातार प्रेशर बना रहा है कि अभी के अभी एक्शन लीजिए, तो ऑलमोस्ट 100% गारंटी मानकर चलिए कि वो एक स्कैम है। ऐसे वक्त में बस वहीं रुक जाना, थोड़ा सोचना और वेरीफाई करना ही आपका सबसे बड़ा और जरूरी डिफेंस है। सिर्फ 10 सेकंड का लंबा पॉज लेने से आपका पैनिक नेचुरली कम होता है और आपका लॉजिक ड्रिवन ब्रेन वापस ऑन हो जाता है। और उस 10 सेकंड के पॉज के बाद क्या करना है? उसके बाद आते हैं कुछ एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल्स, ऐसे रूल्स जिनमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। ऐसे किसी भी सस्पिशियस कॉल को तुरंत कट कर दीजिए। अपने बैंक का ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर खुद सर्च कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट्स को अपने ब्राउजर में मैन्युअली टाइप करके ओपन कीजिए। कोई आपको कितना भी फोर्स क्यों ना करे, किसी के भेजे डायरेक्ट लिंक पर कभी क्लिक नहीं करना है। और सबसे बेसिक रूल जो हम सब अक्सर पैनिक में भूल जाते हैं, OTP चाहे आसमान टूट पड़े, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। यहाँ पर एक और बहुत दिलचस्प पॉइंट है। हमें स्कैमर की साइकोलॉजी को उसी के हथियार से हराना होगा। और इस तरीके को हम कहते हैं इमोशनल न्यूट्रलिटी। क्योंकि अभी हमने डीपली देखा कि स्कैम्स पूरे इमोशंस पर ही तो चलते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल या अर्जेंट डिसीजन लेते वक्त आप बहुत ज़्यादा डर, बहुत एक्सट्रीम एक्साइटमेंट या कोई फाइनेंशियल लालच फील कर रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ डिसीजन गलत होने के चांसेस हाईएस्ट होते हैं। अपनी इन इंटेंस इमोशनल फीलिंग्स को न्यूट्रलाइज किए बिना आगे बढ़ना डायरेक्टली स्कैमर की जीत है। लेकिन हाँ, इन सभी टूल्स को अगर परमानेंटली और सक्सेसफुली अपनी आदत बनाना है तो हमें एक बेहद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होती है, और वो है द अल्टीमेट डिफेंस माइंडसेट। आपको जेन्युइनली खुद से ये कहना होगा, मैं किसी चीज से इम्यून नहीं हूँ, मैं स्कैम हो सकता हूँ। बिलीव मी, इस बात को ओपनली मान लेना आपकी कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये अपनी उस फॉल्स ईगो को ड्रॉप करना है। जिस दिन हम इस पर्सनल वल्नरेबिलिटी को सच में एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उसी दिन हम एक्चुअली अलर्ट होते हैं, और तब हमारे डिसीजंस नेचुरली स्लो, डिलिबरेट और थॉटफुल बन जाते हैं। ऑफ कोर्स, एक रोबस्ट माइंडसेट के साथ साथ थोड़ी सी बेसलाइन डिजिटल हैबिट्स मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सेंसिटिव डेटा को लिमिट में रखना, अननोन इंटरनेशनल या स्पैम कॉल्स को सीधे इग्नोर करना,
और किसी भी रैंडम कॉलर के इंस्ट्रक्शंस पर आकर अचानक से कोई रिमोट एक्सेस स्क्रीन शेयरिंग या थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल न करना। ये जो बिल्कुल सिंपल सी डेली हैबिट्स होती है ना, ये आपको इन कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल अटैक्स के इनिशियल एक्सपोजर से ही पहली स्टेज पर ब्लॉक करके बचा लेती हैं। तो चलिए आज के इस आई ओपनिंग एक्सप्लेनर को एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग कंक्लूजन के साथ रैप अप करते हैं। स्मार्ट होना अलग बात है और अलर्ट रहना बिल्कुल अलग। आपकी रॉ इंटेलिजेंस, आपकी बड़ी बड़ी डिग्रीज या आपका सालों का फील्ड एक्सपीरियंस नेचुरली आपको फ्रॉड प्रूफ नहीं बनाता। सच तो ये है कि स्कैमर्स आपकी और हमारी स्मार्टनेस से नहीं डरते, उन्हें सिर्फ उन लोगों को मैनिपुलेट करने में मुश्किल होती है जो सिचुएशनली अवेयर होते हैं और कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहते हैं। तो आज इस डीप डाइव के बाद अकेले में अपने आप से एक बड़ा सवाल जरूर पूछिए, क्या कहीं आपका अपना मुझे तो सब पता है वाला ओवर कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस तो नहीं बनने वाला? इस एक बात पर डीपली सोचिए दोस्तों। सेफ रहिए और हमेशा अलर्ट रहिए।